किसी का एहसान है तो उस कर्ज को उतारने का प्रयास करना चाहिए। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया और महागठबंधन अभी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है, तो राजनीतिक कर्ज तो नरेंद्र मोदी जी का उनके मत्थे है। महागठबंधन को तो कोई बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि महागठबंधन न 3 में न 13 में है। पारस जी को बनाने में उनकी क्या भूमिका है? 19 में भी यही बात बोले थे, यानी कहीं से टिक नहीं पाएंगे। अरे 19 में भी यही बात बोले थे जो आज बोल रहे हैं। पूरे देश में 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन बिहार में जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर संशय बना हुआ था वो सब कुछ अब स्पष्ट हो गया है। ऐसे में कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, किसको कितना सीट मिलेगा, यह सब कुछ अब क्लियर हो गया है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार है, जुड़ेंगे। बात करें नीरज जी, लगातार संशय बना हुआ था, अब सब कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन एक बात लगातार खटक रही है बिहार में। एनडीए में जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस थे उनको अलग कर दिया गया, कहा जा रहा है उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया और महागठबंधन अभी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। कब होगा, कैसे होगा, किसी को पता नहीं है। माननीय पशुपति पारस जी एनडीए के हिस्सेदार रहे हैं और केंद्रीय मंत्री परिषद के माननीय सदस्य रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री रहे हैं, तो राजनीतिक कर्ज तो नरेंद्र मोदी जी का उनके मत्थे है। अब उन्होंने इस्तीफा दिया, ये उनका निजी विषय हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया है कि अगर हमारे ऊपर किसी का एहसान है तो उस कर्ज को उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो हमारी उम्मीद तो पारस जी से यही रहेगा कि भाई कर्ज जो आपको नरेंद्र मोदी जी का आपके शरीर पर, राजनीतिक शरीर पर है, उस कर्ज की अदायगी कर दीजिए। ठगने का आरोप लगाया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा। अब वो महागठबंधन को तो कोई बोलने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि महागठबंधन न 3 में न 13 में है। पारस जी को बनाने में उनकी क्या भूमिका है? न एमपी बनाने में भूमिका, न मंत्री बनाने में भूमिका। तो जो एमपी बनाया, जो मंत्री बनाया, उसके प्रति वो जिम्मेवार होंगे ना। ऐसे हर राजनीतिक दल को अपना नजरिया पेश करने का अधिकार है। तो चुनाव को लेकर किस तरीके से जदयू तैयारी कर रही है नीरज कुमार? पूरे तौर पर तैयारी है, हमको कहीं कोई परेशानी नहीं है। सब कुछ ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तन्नी रत्ती भर कोई समस्या नहीं है। ये जो दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव रोजगार का, जिस तरीके से बिहार के अनेक जगहों पर जा रहे हैं, दावा तो करेंगे। अब कहाँ जा रहे हैं? रैलिये के समय में गए, उसके बाद कहाँ गए? लेकिन दावा तो किया जा रहा है 24 में झटका देंगे। अरे तो 19 वाला बयान भी निकाल लीजिए उनका, 19 में भी यही बात बोले थे। यानी कहीं से टिक नहीं पाएंगे। अरे 19 में भी यही बात बोले थे जो आज बोल रहे हैं। तो 19 का परिणाम और 24 का परिणाम अब जब आएगा 4 जून को, तब पता चलेगा ना। देखिए 19 का परिणाम और 24 का परिणाम 4 जून को जो आएगा उसके बाद पता चलेगा। नीरज कुमार जदयू के मुख्य प्रवक्ता क्या कुछ कहते थे 24 चुनाव को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर आपने सुना है, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे सब कुछ ऑल इज वेल है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होगा, और भी तमाम खबरों के लिए MC 24 के साथ बने रहे। कर्ज अदा करने की बात करते यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि पशुपति कुमार पारस को कर्ज अदा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।